एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें HCF पता लगाना है 4052 का और 12576 का। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन होता है हमारा A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में R, जहां पर A होता है हमारा डिविडेंड, B होता है हमारा डिवीजर, Q इज द क्वोशिएंट, R इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए पता लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा 4052 स्मॉल छोटा है 12576 से। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो छोटा होता है वो होता है हमारा डिवीजर, उसे हम एज अ डिवीजर रखेंगे, और बड़ा है जो एज अ डिविडेंड। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे हम इसे 4052 से 12576 को। ठीक है, जो भी हमारा छोटा होगा उससे बड़े को हम कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं 4052, 3 जा कितना होता है हमारा, तो ये होता है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा हमारा 12156, 12156। ठीक है, माइनस करेंगे तो हम 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 12 गए 0। तो माइनस करने पर आएगा यहाँ पर 0 2 4 और यहाँ पर 0 एज इट इज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड हमारा 12576, 12576 किसके इक्वल होगा हमारा, ये डिवीजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, 4052 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट है हमारा 3, तो 4052 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में रिमाइंडर कितना आया हमारा 420, तो ये आ गया 420। ठीक है, अब जो हमारा डिवीजर था उसे बना देंगे हम, मतलब ये जो हमारा डिवीजर है इसे ले आएंगे हम यहाँ पर और रिमाइंडर से कर देंगे डिवाइड। 4052 इसको 4052 429 जा होता है 3780। फिर से माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गए 2, इधर से इसने कैरी लिया, फिर इस 5 को दिया तो ये हो गया 15 में से 8 आएगा तो ये हो गया 7, और इधर है हमारा 9 में से 7 गए 270। अब हम 4052 हमारा डिविडेंड है 4052, तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4052 को हम क्या लिख सकते हैं 420 मल्टीप्लाई में 9 प्लस में रिमाइंडर हमारा 272। ठीक है, ऐसे ही इसे डिवाइड करते रहना है तब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा जो डिवीजर था वो आ जाएगा यहाँ पर 420 है यहाँ पे। ठीक है, इसको ले आएंगे हम यहाँ पे, तो फिर से 272 1 जा 272 माइनस करेंगे तो 272 420 में से मतलब माइनस करेंगे इसे तो हमारा आएगा 148, इधर हो गया ये 10 में से 2 गया 8, और इधर है हमारा 1 बचा, इधर से इसने कैरी लिया तो 11 में से 7 गए 4 और 3 में से 2 गए 140। ठीक है, अब हम 420 इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 148, इस तरह से लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में। इसी तरह इसको आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब 148 हमारा रिमाइंडर है, 148 रिमाइंडर है, और डिवीजर क्या था हमारा 272, तो ये आएगा यहाँ पर, मतलब मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ तो 272। अब इसे भी डिवाइड कर देंगे तो 148 1 जा 148 माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेगा 12 में से 8 गया 4 और इधर बचा 6 में से 4 गया 2 और 124। अब इसे भी आगे ऐसे ही लिखेंगे तो 272 को हम कैसे लिख सकते हैं 148 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 124 हमारा रिमाइंडर बचा है। अब हमारा डिवीजर 148 को ले आएंगे अंदर, इसको डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर से, तो 124 1 जा 124 माइनस करेंगे तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 24, और जो हमारा ये डिवीजर है
ये आ जाएगा यहाँ पर 1 2। अब 148 को भी इसी फॉर्म में लिख देंगे हम, 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में रिमाइंडर 24। 24 5 होता है 120, माइनस करेंगे आ गया हमारा 4। ठीक है, तो 124 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में रिमाइंडर 4। अब जो हमारा 24 है उसे ले आएंगे हम यहाँ पे, तो 4 6 24 और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब 24 को किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में। तो 24 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में रिमाइंडर 0। तो आखिर में हमारा रिमाइंडर आया 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ लास्ट जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, हमेशा लास्ट स्टेप में आएगा। तो लास्ट स्टेप है हमारा ये, इसमें आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो जिसमें भी 0 आया है वही उसी का डिवीजर जो होगा हमारा वो हो जाएगा HCF। ठीक है, या फिर लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होता है वही होता है हमारा डिवीजर HCF। तो HCF ऑफ 4052 एंड 1257 12,576 इक्वल्स टू 4। इनका HCF क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, क्लास 10 के एक्सरसाइज 1 का एग्जांपल नंबर 2। इसमें कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। अगर इवन इंटीजर है तो वो हमें शो करना है कि वो 2q की फॉर्म में होगा। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, अगर कोई ओड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। इवन मतलब विषम संख्या, सॉरी इवन मतलब सम संख्या जो 2 के टेबल में आती है, और ओड इंटीजर जो 2 के टेबल में नहीं आएंगी। तो कुछ इसी तरह से हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन की मदद से इसे हम प्रूव करेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू लेट कर लेंगे जो यहां पर हमारे क्यू के साथ मल्टीपल होते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो बी इक्वल्स टू 2। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर। तो हमारी इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिख देंगे हम। ठीक है, इसी फॉर्म में। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारी 2q प्लस में आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होती है हमारी, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब आर हमारा 0 या 0 से बड़ा होता है और लेस देन बी से छोटा हुआ। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या हो जाएंगी हमारी, पॉसिबल वैल्यूज, ये हो गया वी वैल्यूज ऑफ आर। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या होंगी, आर 0 के इक्वल होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा, और बी की वैल्यू से छोटा होगा। तो बी हमारा 2 है, उससे छोटा क्या हो सकता है हमारा 1 और 0, 2 ही होंगे हमारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी आर की हमारी 0 और 1। ठीक है, तो व्हेन आर इक्वल्स टू 1, जब सॉरी आर इक्वल्स टू 0 लेते हैं पहले, अगर हमारा आर 0 है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर हमारा 0 है तो 0। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू 2q। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2q, और ये हमेशा क्या होगा हमारा, इवन होगा। इवन किस तरह से होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोई भी इंटीजर है, क्यों हमारा कोई इंटीजर है, तो कोई भी आप नंबर लो, आप ले लेते हैं 2 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर। अगर हम 6 लेते हैं, क्यू हमारा हो गया 6 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 क्या होता है हमारा, इवन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 7 लेते हैं, क्यू हमारा 7 हो गया, अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये भी हमारा क्या होगा, इवन। तो ये हमेशा क्या होगा, इवन की फॉर्म होगी हमारी 2q। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा r की वैल्यू 1 है, अगर r की वैल्यू 1 है, देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, e इक्वल्स टू 2q प्लस में 1, और ये हमेशा क्या होगी हमारी, ओड। ओड कैसे होगी देखते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर लेट किया था, हमारा क्यू की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, 7 में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 2 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए, और +1 करेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पर तो 0 प्लस कर रहे थे, यहाँ पे 1 प्लस करना पड़ता है। 6 2 12, 12 + 1 13, तो 13 हमेशा ओड। कोई भी नंबर लेंगे, अगर हम 3 ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू, मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1, तो 3 2 6 प्लस में 1 7, ये हमेशा क्या आएगी, ओड आएगी, ठीक है। तो इसे रब कर देता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस एवरी इंटीजर, एवरी इवन इंटीजर एंड ओड odd integer is of the form of 2q and 2q plus, मतलब हमारा कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो 2q प्लस फॉर्म, 2q की फॉर्म में होगा, और कोई भी ओड इंटीजर जो होगा वो 2q + 1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रूव। क्लास 10 एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे सामने। इसमें कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमें शो करना है कि कोई भी ओड इंटीजर होता है वो 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में होता है, जहां पर हमारा q कोई इंटीजर हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम करेंगे किससे, यूक्लिड डिवीजन से। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 4। जो भी हमारा q के साथ मल्टीपल दिख रहा है हमें, उसको हमें b की वैल्यू लेट कर लेना है, ठीक है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है हमें, a = bq प्लस में r, ठीक है, bq प्लस में r, ये यूक्लिड डिवीजन है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी हमारी, a = b की वैल्यू क्या है हमारी 4q प्लस में r, और r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, r की वैल्यू क्या होती है हमारी, वेयर r हमारा किसके इक्वल होता है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो इससे हम r की वैल्यूज पता लगाएंगे, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी पॉसिबल वैल्यूज। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी हमारी, सबसे पहले तो 0 होगी, 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा। तो सबसे पहले होगी हमारी 0, 0 से बड़ा और b से छोटा, b की वैल्यू हमारी 4, 4 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू होंगी हमारी 1 2 और 3। तो r की पॉसिबल वैल्यूज होंगी हमारे 0 1 2 3, ठीक है। तो रख लेते हैं इसे हमारी इक्वेशन में। तो व्हेन r = 0, अगर हमारा r = 0 है, ठीक है, इसमें ये इक्वेशन है हमारी, अगर इसमें r = 0 है देन हमारी इक्वेशन क्या होगी, a = 4q प्लस में 0, ठीक है, और ये क्या होगी हमारी हमेशा इवन, ठीक है। इवन कैसे होगी, q हमारा यहाँ पर कोई क्या है, q है हमारा कोई इंटीजर, तो 4 q की वैल्यू हमारी 1 और 2 और 3 या कोई भी q की वैल्यू 1 2 3 4 5 एनीथिंग वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी हमारी, तो वो क्या होगी, अगर 1 होगी तो 4 1 = 4 जो इवन है, 4 2 = 8 वो भी इवन है, ठीक है। इसी तरह से, तो इसी तरह में r = 1 होगा, देन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a = 4q प्लस में 1, और ये हमेशा क्या होगी, ओड होगी, ठीक है। ओड किस तरह से होगी हमारा देखते हैं। अगर हमारी q की वैल्यू 1, 4 1 = 1 प्लस में 1 5 हो जाएगा, तो ओड। इसी तरह अगर q की वैल्यू हमारी 2 होगी तो 4 2 = 8, 8 + 1 9, ये भी ओड। कोई भी वैल्यू होगी हमारी, q हमारा कोई भी इंटीजर लेंगे हम तो वो हमेशा ओड ही आएगा, अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसी तरह r = हमारा लिख लेते हैं 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a = 4q प्लस में 2, और ये क्या होगी हमारी इवन, ठीक है। इसी तरह r की वैल्यू आप कोई भी रख के देख सकते हैं, इवन ही होगी हमारी।
और r इक्वल्स टू, r की वैल्यू 3 होगी, तो देन अवर इक्वेशन इज a इक्वल्स टू 4q प्लस में 3, ये भी हमारी क्या होगी, ओड होगी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था कि ओड, जो हमारा ओड इंटीजर्स हैं, ओड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो हमारा ये 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दोनों हमारे ओड होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form, is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। हमारा कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है वो 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में हो सकता है, ये हमने कर दिया यहां पर प्रूव। ठीक है, क्लास 10th एक्सरसाइज 1 एग्जांपल नंबर 4, इसमें कह रहा है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज, 130 जो है बादाम की बर्फी हैं। शी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप एट लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। वो किस तरह से चाहती हैं उनको व्यवस्थित करना है कि सभी में इक्वल नंबर ऑफ क्या है, ईच स्टैक है सेम नंबर, सभी में सेम नंबर आए, काजू बर्फी और बादाम बर्फी सेम नंबर आए, एंड टेक अप एट लीस्ट लेस्ट एरिया, और कम से कम एरिया कवर करे ट्रे का। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस, तो हमें बताना है कि कितना हर एक स्टैक में कितना नंबर वो प्लेस करे। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें बर्फी स्टैक में प्लेस करनी है तो उसके लिए हम निकालेंगे HCF ऑफ 420 और 130 का। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 420 और 130। ठीक है, तो 420 और 130 का HCF निकालने के लिए यूज करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन क्या होता है हमारा, A इक्वल्स टू BQ प्लस में R। A हमारा होता है यहाँ पर डिविडेंड, B डिवीजर, Q इज द क्वोशिएंट एंड R इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे हमारा 420 ग्रेटर देन 130। ठीक है, 130 से बड़ा है 420, तो इसको 420 को हम एज अ डिविडेंड रख लेंगे 420, और डिवीजर हो जाएगा हमारा 130, इसे कर देंगे हम डिवाइड। तो 420 130 13 3 मतलब 130 3 कितना होगा हमारा 390, माइनस करेंगे 420 में से 390 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। तो हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में 420 इक्वल्स टू बी हमारा है 130 प्लस में Q इज द क्वोशिएंट, सॉरी मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर 30। रिमाइंडर हमारा तब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसे ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे, तो 130 को ले आएंगे हम इधर। ठीक है, जो भी हमारा डिवीजन वो आ जाएगा इधर और रिमाइंडर से कर देंगे उसे डिवाइड। तो 34 जा 120 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा 10। तो 130 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 130 इक्वल्स टू में 30 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में रिमाइंडर 4, सॉरी 10 है रिमाइंडर तो 10। अब 30 हमारा डिवीजर है उसे ले आएंगे इधर और कर देंगे डिवाइड 10 से, तो 10 3 जा 30 और 0 हमारा आ गया रिमाइंडर। तो अब 30 को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में, तो 10 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया उसी स्टेप में हमारा HCF होगा, जो डिवीजर होगा वही होगा हमारा HCF। तो मैक्सिमम, तो इसका आंसर जो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कैन बी प्लेस्ड इन स्टैक इक्वल्स टू 10। ठीक है, यही लाइन आपको लिख देनी है यहाँ पर, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल्स टू 10। मतलब हर एक स्टैक में वो क्या करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी 10 बार प्लेस करेगी, तो वो कम से कम जगह घेरेंगे और आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 5। इसमें कह रहा है कंसीडर द नंबर 4n। हमारा कोई नंबर है 4n, इसकी पावर n। ठीक है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, n हमारा कोई नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच
n एंड्स विद डिजिट 0, हमें चेक करना है कि कोई वैल्यू होगी हमारी 4 टू द पावर n, इसकी कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसमें 0 से एंड हो रहा हो, ठीक है, उसके एंड में 0 आ रहा हो। तो सबसे पहले 0 एंड में कब आएगा उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो 0 एंड में जब आएगा जब हमारा फैक्टर, प्राइम फैक्टर में 5 मल्टीप्लाई में 2 इसका पेयर आए। अगर एक पेयर आ गया इसका तो 1 0, अगर इसके 2 पेयर आ रहे हैं तो 2 0 हो जाएंगे हमारी लास्ट में, अगर 3 पेयर आ रहे हैं तो 3 0, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हम चेक कर लेंगे 4n के फैक्टर्स। तो 4n के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 टू द पावर n, इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई में 2n, ठीक है। तो यहां पर हमारा 5 मल्टीप्लाई में 2 पेयर कहीं पर भी नहीं बन रहा, ठीक है, दोनों आने जरूरी है, 5 और 2। तो यहां पर नहीं आ रहा है तो इट डज नॉट, तो हम इसको कह सकते हैं इट डज नॉट हैविंग पेयर 5 and 2, pair 5 and 2 as in its prime factors, ठीक है। therefore it does not end with any 0, it does not end with any 0, इसमें कोई भी 0 नहीं आएगी अगर इसमें 5 और 2, 5 मल्टीप्लाई में 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका कोई पेयर बना। अगर हम n की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा 4 ही होगा, अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 जा 16, और 16 के भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 4 बार आएगा। लेकिन इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई में 2 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। तो इसमें भी मतलब हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, इसकी 4 की पावर चाहे कितनी भी हो, उसमें कोई भी कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 5 मल्टीप्लाई में 2 का कोई भी पेयर नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर किसी में 5 मल्टीप्लाई में 2 का पेयर बनता है तो ही उसमें 0 आएगी, जितने पेयर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई में 2 के उतनी ही उसमें